free, focused and fantastic videos गागर में सागर सिलेबस कंटेंट बेस्ड आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। आज हम संविधान में राज्य शब्द पर कुछ डिस्कस करेंगे। स्टेट, स्मॉल STATE, अनुच्छेद 12, इसकी बात करेंगे। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजन के लिए फॉर द सेक ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द वर्ड स्टेट। ये परिभाषा संविधान के अन्य अनुच्छेदों में प्रस्तुत राज्य पर लागू नहीं होती। राज्य के अंतर्गत आते हैं भारत सरकार और संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, सभी स्थानीय प्राधिकारी, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ और अन्य प्राधिकारी एंड अदर अथॉरिटीज़। ये अन्य प्राधिकारी वे हैं जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के द्वारा अन्य प्राधिकारी घोषित किया गया। इन्हें अन्य प्राधिकारी यदि घोषित नहीं किया गया है तो माननीय उच्च या सर्वोच्च न्यायालय किसी संस्था को अन्य प्राधिकारी घोषित कर देते हैं। ये जो अन्य प्राधिकारी हैं, इन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण करने या जारी करने की शक्ति होती है। दे हैव पावर टू इश्यू लॉ, टू मेक लॉ, सब लॉ, बाई लॉज, ऑर्डर्स इत्यादि, और प्रवर्तित करने की भी शक्ति होती है। कानून बनाने की शक्ति पर्याप्त नहीं है, कानून को लागू करने की शक्ति भी होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को शेड्यूल 11 में 29 टॉपिक्स की शक्ति दी गई, लेकिन उन्हें टैक्स वसूल करने की कोई शक्ति नहीं। तो कई बार बहुत से शक्तियां बेकार हो जाती हैं, क्योंकि वे यदि टैक्स लगा दें तो वो टैक्स वो वसूल नहीं कर पाती। अब स्थानीय प्राधिकारों में नगर पालिकाएँ, ये लोकल अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी इत्यादि आते हैं। टाउन एरिया कमेटी के लिए किसी ने विवाद उठाया, कोई मोहम्मद यामीन थे, तो मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी के केस में ये कहा गया कि ये भी राज्य के अंतर्गत है, और ये निर्णय दिया गया कि कर लगाने का आदेश अवैध था, क्योंकि ये अधिकार राज्य सरकार का था, और जब राज्य सरकार कर लगा चुकी बिक्री कर, तो बिक्री कर टाउन एरिया कमेटी नहीं लगा सकती। हालांकि टाउन एरिया कमेटी राज्य शब्द के अंतर्गत है। नगर पालिका भी राज्य के अंतर्गत आती है। अन्य प्राधिकारी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल वे ही प्राधिकारी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं, और ये कहा कि मद्रास विश्वविद्यालय राज्य नहीं कहा जाएगा। किंतु उच्चतम न्यायालय ने उज्जमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इसको मानने से इनकार कर दिया, और ये निर्णय दिया कि ऐसे निकाय राज्य की श्रेणी में आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान
बनाम मदन लाल के मामले में अन्य प्राधिकारी वे सभी प्राधिकारी आते हुए बताए गए जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें विधि उपविधि निर्मित करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए अन्य प्राधिकारी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसी संस्थाएं सम्मिलित होंगी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी अपने नियम, अधिनियम, उपनियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। बड़े इंटरेस्टिंग निर्णय है। सुखदेव सिंह बनाम भगत राम का मामला है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि जीवन बीमा निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना वित्त निगम, फैक्ट्री फाइनेंस कॉरपोरेशन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी हैं, अतः वे राज्य हैं, उनको राज्य कहा गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी राज्य घोषित किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी का ही मामला है ये। माननीय न्यायमूर्ति श्री भगवती ने सुखदेव सिंह के मामले की कसौटी की पुष्टि की और ये कहा कि कानूनी निगम, सरकारी कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, सरकार की एजेंसीज, ये अन्य प्राधिकारी शब्दावली के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में आएंगे। मेरे सामने बहुत से मुकदमे खुले हुए हैं, थोड़े से ही आपको बताऊंगा जितने आपके काम के हैं। मेंस में अगर आप मुकदमों के नाम लिख देते हैं तो बस समझ लीजिए कि बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। प्री में तो लिखने की गुंजाइश नहीं होती। तो इस बात के निर्धारण के लिए कुछ कसौटियां हैं कि कोई अन्य प्राधिकारी राज्य है या नहीं। पहली कसौटी है, क्या वो निकाय की संपूर्ण पूंजी राज्य धारित किए है, यानी उस निकाय, उस यूनिट, उस इकाई की सारी पूंजी, कैपिटल स्टेट की है। अगर है तो वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। क्या राज्य का निकाय पर व्यापक नियंत्रण है, कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल है? यदि है तो वो राज्य है। क्या कार्य की प्रकृति सार्वजनिक महत्व की है, बिजनेस होते हुए भी सार्वजनिक महत्व की है, पब्लिक फील्ड में है, तो वो राज्य है। क्या कोई राजकीय विभाग निगम को हस्तांतरित किया गया है? क्या वो निगम ऐसा है जिसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे दिया गया है, तो वो राज्य है। क्या निगम को एकाधिकार की स्थिति प्राप्त है जो राज्य प्रदत्त और राज्य संरक्षित है? क्या निगम ऐसा है जो मोनोपोलिस्टिक है और जिसे स्टेट के द्वारा पैट्रोनाइज किया गया है, संरक्षित किया गया है, तो वो राज्य है। यूपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम विजय नारायण के मामले में यह भी निर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम राज्य है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन राज्य है, क्योंकि उसकी स्थापना एक अधिनियम के अंतर्गत की गई है, इसलिए वो भी एक राज्य है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, क्या सोसाइटीज़ जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं वो राज्य हैं? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि निगम या निकाय का सृजन कैसे किया गया, ये आवश्यक कसौटी नहीं है, बल्कि कसौटी ये है कि उनकी स्थापना का प्रयोजन क्या है। यदि कोई निकाय राज्य का अभिकर्ता है तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाएगा। यदि एक संविधि द्वारा स्थापित किया गया निगम है या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो उसको राज्य माना जाएगा। अगर सोसाइटी में ये तत्व नहीं है तो वो राज्य नहीं माना जाएगा। अगर सोसाइटी में ये तत्व नहीं है तो वो राज्य नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सोसाइटी में ये तत्व हैं, जो 5 तत्व हमने बताए थे, तो उसको राज्य माना जाएगा। तो सोसाइटी इनवेरिएबली राज्य नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटी राज्य की परिभाषा में नहीं आती, लेकिन सरकारी सोसाइटीज़ राज्य की परिभाषा में आएंगी। इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्राधिकारी है, क्योंकि वो भारत सरकार के नियंत्रण में है, उसकी अभिकर्ता है, इसलिए वो पूरी तरह से स्टेट की परिभाषा में आएगी। BS मिन्हास बनाम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का मुकदमा है ये।
बालक सहायता संघ अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। सेक्रेटरी चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एड सोसाइटी, सेक्रेटरी चिल्ड्रन एड सोसाइटी का मुकदमा है शीला बारसे बनाम सेक्रेटरी चिल्ड्रन एड सोसाइटी के अंतर्गत। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि चिल्ड्रन एड सोसाइटी एक राज्य है। इतना जानना तुम्हारे लिए काफ़ी हो। तो राज्य की परिभाषा में ये अन्य प्राधिकारी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी पे प्रश्न आते हैं, बाकी पे नहीं आते हैं। यही प्रश्न का जो है वो आधार है। तो आज इतना ही। पेड क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो इतना अधिक मिलेगा कि संभालते संभालते थक जाएंगे। और जो 4 साल में आप तैयारी नहीं कर सकते, वो 1 साल के अंतर्गत मैं यूँ तैयारी करवा देता हूँ, आपको सब लिखवा देता हूँ, सारी चीज़ें कराता हूँ। पेड क्लासेस भी ज्वाइन करने की सोचिए। थैंक यू।